तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आज हम इस नाइफ को टेक्सचर करेंगे। तो टेक्सचर करने के पहले आपको चेक करना है कि आपका जो मॉडल है वो आपका यूवी अनव्रैप्ड है कि नहीं। जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखोगे यहाँ पर पूरा अनव्रैप है प्रॉपरली, और पूरा का पूरा जो भी अनव्रैप करोगे वो एक बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। फिर इसको आपको FBX में एक्सपोर्ट करना है। उसके पहले मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री क्लीन, कंबाइन, एंड उसके बाद फाइल, एक्सपोर्ट, सिलेक्शन, और यहाँ से जो भी लोकेशन पे आपको रखना है उसके आप रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर नाइफ FBX करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि जब मैं जाऊँगा हमारे लोकेशन पर, मुझे वहाँ पर मेरी नाइफ का मॉडल मिल जाएगा। ये देखो। फिर आपको पेंटर में जाना है। पेंटर में सब्सटेंस पेंटर, फाइल में न्यू, और न्यू की जगह यहाँ पर PBR मेटेलिक रफनेस, मुझे मेटल भी चाहिए, रफनेस भी चाहिए और अल्फ़ा वगैरह भी चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट करो। सिलेक्ट में आपको आपका जो नाइफ है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं जाता हूँ जहाँ पर मैंने मेरा FBX इंपोर्ट किया था वहाँ पर, और जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा क्वालिटी दे दो, और कुछ भी डीसिलेक्ट रख, मतलब सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ओके कर दो, क्योंकि हम लोग ने अनरैप वगैरह सब कुछ किया हुआ है माया में। तो देखोगे ऐसा कुछ ये मॉडल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी मतलब टेक्सचर देते हो तो वो इतना खास नहीं आता। जैसे कि ये प्रॉपर है, लेकिन अगर आप स्मार्ट मटेरियल्स यूज़ करते हो रस्ट वगैरह का, जैसे कि अगर मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँ तो ये इतना खास नहीं आता। मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर वो प्रॉपर नहीं आता। अगर यहाँ पर देखोगे मैंने बेवल वगैरह भी नहीं दिया हुआ है। तो आपको एक बार जो भी मॉडल लेकर आओगे वो बेक करना पड़ता है। बेक कहाँ से करोगे, सिंपली मोड में जाओ, सॉरी एडिट पे, यहाँ पर बेक मैश मैप्स आता है, और यहाँ से जैसे कि सब कुछ सिलेक्ट जो रहेगा डिफ़ॉल्ट वो रख दो, और यहाँ से जो हम लोग ने बाहर क्वालिटी रखे थे वहाँ वो ही क्वालिटी हम यहाँ पर रखेंगे, और बेक सिलेक्टेड टेक्सचर्स पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे कि जब तक वो बेक हो जाए। तो जैसे ही बेक हो जाता है उसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई मटेरियल डाल के देखूँ तो आप देखोगे इसके कॉर्नर्स पे कुछ अलग सा इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर मैं कुछ और यूज़ करूँ, ऐसा कुछ, इसके ऊपर का टेक्सचर थोड़ा खिल के आता है। तो ये सब भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अब मुझे चाहिए यहाँ पर ये पूरा जो है वो स्टील का है, तो यहाँ पर मैं स्टील ढूंढ सकता हूँ या फिर यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। ये रहा, उठाकर सिंपली डाल दो। ये देखो, ऐसे कुछ। उसके बाद जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर रखो, जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पर मास्क कर दो। अब वो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर आकर आप यहाँ से मास्क ऑन कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक मास्क। फिर जहाँ पर चाहिए वहाँ पर पेंट करो। लेकिन अगर पेंट करते बैठोगे तो कहीं ना कहीं मिस हो सकता है। तो यूवी हम लोग ने क्यों बनाया, उसी के लिए बनाया। तो सिंपली 4 दबाओ, नंबर 4, और क्लिक करो तो देखोगे वो एक एक बॉक्स ले रहा है। या फिर आप यहाँ पर पूरा यूवी लेकर ऐसे क्लिक कर सकते हो। ये देखो, आ गया पूरा टेक्सचर। जैसे कि अब मुझे यहाँ पर जो है वो गोल्ड चाहिए, गोल्ड कलर का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गोल्ड लिखूंगा। अब यहाँ पर 3 गोल्ड है मेरे पास, गोल्ड, गोल्ड और आयरन फॉर्ज। तो गोल्ड को उठाकर डाल दूंगा, ये देखो। और यहाँ से रिटर्न ब्लैक मास, जिससे पूरा छिप जाए। और फिर जहाँ जहाँ पर मुझे चाहिए, जैसे कि यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, और यहाँ पर चाहिए, बीच वाले पर नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कुछ मुझे चाहिए। उसके बाद बीच में वो टेक्सचर चाहिए जो हम लोग ने पहले देखे थे एल्यूमिनियम का, वो अप्लाई करता हूँ अभी। इसके ऊपर मैं ब्लैक मास्क करूँगा वापस से, और क्लिक करूँगा तो देखोगे वो टेक्सचर आ चुका है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं। तो टेक्सचर पे क्लिक करो, यहाँ पर टेक्सचर की पूरी सेटिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर टाइलिंग दी हुई है, कितने ज़्यादा होने चाहिए,
फिर रोटेशन कैसा होना चाहिए, क्रॉस वगैरह वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा ऑफसेट कितना, लेफ्ट राइट, लेकिन ये इसमें पता नहीं चलता, वो जब हम लोग स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं तब उसका इफेक्ट अच्छा दिखाई देता है। तो जैसे कि ऐसा कुछ। उसके अलावा नीचे आकर उसका कलर चेंज कर सकते हो जो आपको चाहिए। ये देखो, अभी मैंने बेवल नहीं दिया इसलिए कहीं कहीं पर देखोगे शार्पनेस है, लेकिन वो हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं बेवल देकर। तो वो भी हम लोग बाद में देख लेंगे। उसके बाद ये था बेसिक, कि टेक्सचर उठाकर डालो, मास्क करो और जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पर लगा लो। उसके अलावा हम लोग ने प्रॉपर्टीज देखे, हर चीज़ की आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आप बॉक्स पे क्लिक करते हो फोल्डर पे, तो हर चीज़ का आपको अलग अलग बॉक्सेस मिलता है जिसपे हर चीज़ के अलग अलग टेक्सचर्स होंगे। क्लियर है? जैसे कि यहाँ से ऐसा कुछ। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, सब के सब आपके ऊपर है, जो जो यूज़ पड़ेगा उस हिसाब से आप यूज़ कर लो। उसके अलावा हम यहाँ से खुद के लेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पर होते हैं कुछ डिज़ाइंस जो हम लोग बनाते नहीं बैठ सकते क्योंकि पॉली हाई हो जाएगी। तो लो पॉली के साथ करने के लिए आप यहाँ से खुद का एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ऐड प्रीसेट, या फिर एक फिल लेयर लेता हूँ मैं, जो कि सबसे ऊपर रहेगा मेरा। फिल लेयर देखोगे कुछ एम्बेंट ओक्लूजन की तरह ही आया हुआ है। तो इसके अलावा मैं इस पर क्या करूँगा कि यहाँ पर ब्लैक मास्क डाल दूंगा। ब्लैक मास्क डालते ही इसमें आपको पूछा जाता है आपको क्या क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा मुझे सिर्फ और सिर्फ हाइट चाहिए। अब हाइट क्या होती है, हाइट मतलब कुछ निखरा हुआ वगैरह दिख रहा हो, उस टाइप का। तो जैसे कि हाइट थोड़ी सी बढ़ाऊंगा और मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा जिससे कि मेरा ब्रश मेरे पास आ जाएगा। कंट्रोल दबाकर आप साइज ब्रश की बड़ी छोटी कर सकते हो और हार्डनेस भी अप डाउन की मदद से एडजस्ट कर सकते हो। अब जो कुछ भी मैं बनाऊंगा देखोगे वो थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में वो है नहीं। देखो, वो सिर्फ एक टेक्सचर है। तो इसकी मदद से आप अपने हिसाब से टेक्सचर्स भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं साइज थोड़ी और कम करूंगा, यहाँ पर मुझे कुछ निखरा हुआ दिखाना है तो मैं क्लिक और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जो शेप है वो थोड़ा सा टिल्ट है, ऐसा। फिर यहाँ से इतना स्ट्रेट, स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट। तो ऐसे आप स्ट्रेट बाय स्ट्रेट लाइंस देकर टेक्सचर इजीली क्रिएट कर सकते हो, देखोगे। लेकिन अब इसमें ऑपोजिट देखोगे तो नहीं है। तो मैंने गलती एक कर ली। मैंने क्या गलती की, मैंने सिमेट्रिक बंद रखा था। तो यहाँ पर ऊपर आओगे तो यहाँ पर देखोगे सिमेट्री ऑन कर दो, जिसकी मदद से जहाँ पर भी मैं कुछ बनाऊँ, जैसे कि अंडू, यहाँ से कुछ यहाँ तक, 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 यहाँ तक, और ऐसे ही मैं इसे ऊपर लेता जाऊँ। अब सिमेट्रिक ऑन थी तो अपोजिट साइड पर भी वो चीज़ आ जाएगी। इसमें प्रॉफिटेबल पार्ट ये है कि अगर आप कुछ मास्क रखते हो तो उसके सेटिंग में जाकर वापस से उसकी हाइट बढ़ा या कम कर सकते हो। जैसे कि अंदर जाना चाहिए, देखोगे अंदर गया वो, ऐसा कुछ। ये हो गया। उसके बाद और भी डिज़ाइंस मिलते हैं हमें ब्रश के अंदर। अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिलेंगे, और उसी के साथ अगर आप अल्फ़ा में जाओगे तो अल्फ़ा में कुछ अलग सा। जैसे कि आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो, जैसे कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पर मास्क पे क्लिक करूँ और ब्रश बड़ा करूँ, तो सिमेट्रिक ऑन है मेरा, डबल क्लिक, ऐसे कुछ। ये देखो प्रॉपर। उसी के साथ अगर ये लेता हूँ मैं, छोटा करता हूँ, एक यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऐसे कुछ। तो देखोगे डिज़ाइन वो खुद ब खुद आ जाती है। उसी के साथ अगर मैं ये वाला लेता हूँ, बड़ा करता हूँ, रोटेट करने के लिए आप
कंट्रोल दबाकर राइट क्लिक यूज़ कर सक लेफ्ट क्लिक यूज़ कर सकते हो रोटेशन के लिए, ऐसा कुछ। यहाँ पर मुझे चाहिए, फिर छोटा, रोटेट, थोड़ा बड़ा, क्लिक, रोटेट, कुछ यहाँ तक, ऐसा कुछ। तो इसका प्रॉफिट ये है कि ये सिमेट्रिक है, तो ये ऑपोजिट साइड पर भी आ गया होगा। तो ऐसा कुछ। उसके अलावा कुछ और भी डिज़ाइंस अगर हमें चाहिए, तो जैसे कि ये स्केलेटन है, स्केलेटन को मैं एज अ वाटर मार्क भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर देखोगे तो ऐसे क्लिक कर सकता हूँ, ये भी सिमेट्रिक है। प्लस इसी के साथ मैं वापस ऊपर जाऊँगा, ब्रश में मैं हार्ड ब्रश लूँगा, जो कि मेरा बेसिक हार्ड था, साइज़ छोटी करूँगा, और यहाँ से भी कुछ इस तरीके से, जैसे कि अंडू, थोड़ा साइज़ और छोटा, क्लिक, शिफ्ट एंड क्लिक, क्लिक, क्लिक एंड क्लिक। तो देखोगे नाइफ का ये पार्ट भी प्रॉपर हो चुका है। उसी के साथ अगर और भी हमें कुछ चेक करना हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्केलेटन तो डाल दिया है, उसी के साथ ये बोन्स भी ले लेते हैं, एक वाटर मार्क की तरह डाल देते हैं, तो ऑपोजिट में भी आ ही जाएगा। फिर कुछ डिज़ाइंस वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे कि ये मैं नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि वो पहले से उतना मास्क है, अगर मुझे और चाहिए तो मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, अलग सी लेयर पर, ये भी चीज़ ध्यान रहे। क्लिक करता हूँ मैं, हम्म, कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ। अंडू, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग डिज़ाइंस कर सकते हो। उसी के साथ और भी कुछ अगर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट वगैरह। तो यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट डालोगे तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, जिसमें आप, जैसे कि एरिया टेक्स्ट भी दिया हुआ है, क्लिक करोगे, एरिया टेक्स्ट, उसके अलावा ये भी एक है मेरे पास, टेक्स्ट ऑथराइज पर्सनल ओनली, टेक्स्ट क्लोज कंट्रोल रूम। इसमें जैसे कि हम कौन सा यूज़ करें, तो शायद से मुझे लगता है कि हमें अलग से टाइप करने के लिए अलग से टेक्स्ट लेयर लेनी पड़ सकती है। तो ब्रश में आता हूँ, ये मेरे पास पेंट है, नहीं मुझे पेंट नहीं करना है। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर और भी अलग मार्किंग्स है, अगर देखोगे तो ये भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि न्यूक्लियर का। इसको उठाकर डायरेक्टली जहाँ पर लगाओगे वहाँ पर वो बेस कलर वगैरह आप कर सकते हो। फिर उसकी स्केल वगैरह भी आपको दी जाती है, जैसे कि प्रोजेक्शन डेप्थ वगैरह दी हुई है, टाइलिंग दी हुई है। लेकिन टाइलिंग छोटा करने के कारण वो ब्लर हो चुका है, क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी है। तो ये सब भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, मैं फ़िलहाल डिलीट करूँगा। हम्म, मैं रिटर्न जाता हूँ टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पर साइन दिया हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट बैकवर्ड, लेकिन मुझे खुद का टाइप करना है, तो टाइप लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखोगे एक सब्सटेंस करके दिया हुआ है, उसके अंदर अगर नीचे आऊँगा तो यहाँ पर जो लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हस्तर क्रिएशंस। तो मेरा जो ब्रश है वो हस्तर क्रिएशन वाला आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन देखोगे ब्रश के अंदर वो हाफ ही आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी साइज़ वैसे। तो आपको साइज़ कम करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से वो उसके अंदर प्रॉपर आ जाए। थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये देखो, थोड़ा सा कम। फिर जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर आप लगा सकते हो, जैसे कि रोटेट करो अपने हिसाब से,
इतना कुछ। मैं थोड़ा सा रोटेट और करूँगा प्रॉपर, और क्लिक करूँगा, तो ये वाटर मार्क की तरह। अच्छा नहीं दिख रहा, कोई और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अस्तर क्रिएशंस, और फिर यहाँ पर आता हूँ और क्लिक करता हूँ, ये देखो, या फिर इसमें पेस्ट करता हूँ। फिर इसकी साइज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो कम करते हैं और क्लिक करता हूँ। नहीं, इतना खास नहीं है, कोई और यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाला पेस्ट, साइज़ थोड़ी कम, अंडू, थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर आए, तो ऊपर आने के लिए मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा, क्रिएट न्यू लेयर, उसको भी मैं ब्लैक मास्क कर दूँगा, और इसमें मुझे सिर्फ चाहिए हाइट, तो यहाँ से सब कुछ बंद, हाइट को छोड़ के हाइट थोड़ी सी ऊपर, और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो ऊपर की तरफ आएगा। अब इसके अंदर मैं चाहूँगा ये वाला फॉन्ट, जिसमें मैं वो पेस्ट करूँगा मेरा, साइज थोड़ी सी कम, एंड क्लिक, ये देखो, इसमें आप जैसे कि यहाँ पर क्लिक करो, और ऐसा कुछ ये दिखाई दे रहा है, इतना प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। नहीं, इतना खास नहीं है, क्योंकि उसकी जो शार्पनेस है वो कम है। स्पेसिंग कम कर दो, अंडू, फ्लो कम कर दो, इतना खास नहीं है। नॉर्मली मैं एच एस भी ले सकता हूँ, अगर मुझे सिर्फ एच सी, कुछ इस तरीके से, साइज अपने हिसाब से, एंड क्लिक, तो ये भी थोड़ा ठीक लगेगा। अभी ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मेरा जो वाटर मार्क है, मतलब जो क्वालिटी हम लोग ने ली हुई है वो बहुत लो क्वालिटी है। यहाँ पर भी कुछ बनाना है तो बना सकते हैं, जैसे कि रिटर्न में नीचे जाऊँगा, ब्रश के टाइप पे जाऊँगा, जैसे कि अल्फ़ा क्लोज, ब्रश में जाऊँगा, ब्रश में मैं हार्ड ब्रश यूज़ करूँगा, थोड़ी क्वालिटी कम करूँगा, कुछ इतनी, और अपने हिसाब से रिटर्न बनाऊँगा, कुछ इस तरीके से। अंडू, और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से कंप्लीट करता। उसी के साथ रिटर्न में अल्फाज पे जाऊँगा, यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस चेक करूँगा, जो कुछ मुझे मिले, और क्लिक करूँगा। उसी के साथ और अगर कुछ मिलता है, जैसे कि फ्लावर्स तो मैंने डाल दिए थे, स्केलेटन भी मैंने यूज़ कर चुका हूँ। हम्म, ये वाला यूज़ करता हूँ। नहीं, ज़्यादा प्रॉपर नहीं लगेगा, और कुछ मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं है। ऊपर आता हूँ मैं, बिजली, क्लिक करता हूँ, ऐसे कुछ।
आगे आता हूँ, यहाँ पर भी कुछ डाल देता हूँ डिजाइन में। जैसे कि कुछ इस तरीके से। इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर भी कुछ अलग सा चाहिए तो स्टील में मास्क में जाता हूँ, 4 दबाता हूँ, और यहाँ पर मुझे ये निकाल देना है तो ब्लैक कलर लूँगा, अंडू, और यहाँ से पॉली। तो जैसे कि ये मुझे निकालना है पार्ट, तो मैं कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ। ध्यान रहे कुछ और ना निकल जाए, ऐसे कुछ। और फिर रिटर्न एक दूसरा मटेरियल यूज़ करूँगा मैं, जो कि यहाँ पर स्टील में या फिर एल्यूमिनियम में उठा कर डाल देता हूँ। और फिर इसको करूँगा मैं ब्लैक मास्क, कुछ इस तरीके से। और फिर जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ पर अप्लाई करूँगा, ऐसा कुछ। ये देखो, तो आधे पर अलग मटेरियल, आधे पर अलग मटेरियल। तो ऐसे आप कोई भी चीज़ को फटाफट टेक्सचर कर सकते हो, जो कि मैंने बेसिक ही किया है, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं किया है। तो जैसे ही आपके टेक्सचर्स यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं, आपको ये टेक्सचर जो है वो आपको एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट कैसे करना है, सिंपल है। सिंपली फाइल में जाओ, यहाँ पर एक्सपोर्ट टेक्सचर्स करके आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आपको सेटिंग देने की कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, तो मैं क्लिक करूँगा और जहाँ पर मैंने मेरा फोल्डर रखा है वहाँ पर मैं जाऊँगा, और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम दूंगा टेक्सचर्स, एंड सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा। जिससे क्या होगा, उस फोल्डर में मेरे सारे सेव होंगे इमेजेस, टेक्सचर्स। तो यहाँ पर नीचे आ जाओ, पीबीआर मेटेलिक रफनेस, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ने यही लिए थे। और उसी के साथ फिर लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स में यहाँ पर आपको सारे एक्सपोर्ट, मतलब क्या क्या एक्सपोर्ट होने वाला है वो दिखाया जाएगा। फिर सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो, और फिर आप फोल्डर पे जाओगे तो आपको टेक्सचर्स फोल्डर में सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। अब सेकंड ऑप्शन है, ये सारे टेक्सचर्स आपको माया में इंपोर्ट करने हैं रेंडरिंग के लिए, तो वो भी हम देखते हैं। तो जैसे ही आप माया ओपन करोगे, आपकी नाइफ आपको ओपन करनी है। अब माया में टेक्सचर्स डालने के दो तरीके हैं। एक ऑप्शन ये है कि सिलेक्ट करके राइट क्लिक के साथ असाइन न्यू मटेरियल कर लो। फिर आर्नोल्ड में शेडर्स में जाओ, जो कि एआई स्टैंडर्ड सरफेस ले लो, और इसके अंदर वन बाय वन सब अटैच करो, जैसे कि बेस कलर क्या है, स्पेक्युलर क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, सब सरफेस क्या है, ऐसा सब कुछ लगाते बैठो। या फिर सेकेंड ऑप्शन, अगर आप बोर हो रहे हो, आपको डायरेक्टली चाहिए, तो यहाँ पर आपको सब्सटेंस मिलता है। अगर आपके पीसी में नहीं है तो आपको जाना है विंडोज़ में, सेटिंग एंड प्रेफरेंस में, और यहाँ पर प्लगइन मैनेजर में। यहाँ पर आपको सब्सटेंस क्लिक करना है, SUBS, और सारे ऑन कर देने हैं, जिससे आपको ये ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आता है अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप, क्लिक करो। सिलेक्ट मल्टीपल मैप, क्योंकि मुझे एक एक नहीं लगाने हैं, और जैसे ही ओपन करूँगा सारे सिलेक्ट करने हैं हाइट को छोड़ के। हाइट को क्यों छोड़ना है, क्योंकि वो आपके पूरे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, तो हाइट हम लोग यूज़ नहीं करते टेक्सचरिंग के वक्त। एंड सिलेक्ट कर लो एंड अप्लाई कर लो। अप्लाई हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। अगर मैं आर्नोल्ड में लाइट ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू करूँ एंड प्ले करूँ तो देखोगे कुछ नहीं दिख रहा है। रिटर्न में आर्नोल्ड में एक लाइट दे दूंगा, क्योंकि लाइट ज़रूरी है अगर आपको यहाँ पर कुछ देखना है तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हो आपका जो एग्जिस्टिंग मटेरियल में वो ऐड अप हो जाता है, तो आपको वो वाला अप्लाई करना पड़ता है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपका टेक्सचर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये जो है वो स्काईडोम के कारण ऐसा दिख रहा है। अगर आपको अच्छी तरह रेंडर आउटपुट निकालना है तो आपको क्या करना है, खुद से एक प्लेटफॉर्म उसके लिए रेडी करना है। जैसे कि कुछ इस तरीके से मैंने एक प्लेटफॉर्म रेडी किया, कुछ ऐसा, जिसमें जो एजेस रहेंगे, जो एजेस को मैं एक्सट्रूड करूँगा ऊपर की तरफ, और दोनों को थोड़ा सा बेवल दे दूंगा।
कुछ इस तरीके से। इसे मैं फ़िलहाल के लिए स्टॉप करता हूँ क्योंकि उसके कारण थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। ये बेवल नहीं होगा क्योंकि मैंने प्लेन की जगह पर नीचे रेक्टेंगल लिया हुआ है। तो यहाँ से मैं प्लेन लेता हूँ और यहाँ से एक प्लेन बनाता हूँ और फिर एज में जाकर दोनों एजेस को एक्सट्रूड करता हूँ और फिर दोनों एजेस को मैं बेवल करता हूँ। फिर थोड़ा सेगमेंट्स ऐड करता हूँ और फ्रैक्शन थोड़ा कम करता हूँ। उसके बाद आपको लाइट्स ऐड करने हैं। अब लाइट्स कैसे ऐड करने हैं? आर्नोल्ड में लाइट्स में एरिया लाइट को मैं ऊपर लेकर आता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अब मैं चेक करूंगा, जैसे कि आर दबाकर पहले बड़ा भी कर लेता हूँ इसको, जैसे कि आर कुछ इस तरीके से। और फिर ऑन करता हूँ और यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी जो आपको मिलती है वो मैं बढ़ाऊंगा। तो देखोगे थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है। एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। एक्सपोजर ज़्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि एक्सपोजर से वो फटना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रहे, ये अगर मैं 50 कर देता हूँ और एक्सपोजर नॉर्मल कर देता हूँ तो आपकी स्वॉर्ड वापस से दिखना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ लाइट। फिर इसी लाइट की आप और कॉपीज लगा सकते हो, जैसे कि एक कॉपी मैं लेता हूँ, ई दबाता हूँ और रोटेट करता हूँ। रेंडरिंग के लिए थोड़ा टाइम जा सकता है तो ये भी ध्यान रहे। कुछ इस तरीके से। इसे बाहर ही निकालूंगा क्योंकि बाहर ही अच्छा है। इसमें शायद से एक प्रॉब्लम हो चुका है, गोल्ड आया ही नहीं है, फुल सिल्वर आई है। लेकिन सिल्वर भी अच्छी दिख रही है। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट ऑन था क्या? नहीं। आरजीबी देखो ये वाला, ऐसा कुछ प्रॉपर दिख रही है नाइफ, ऐसे कुछ। तो आपको जैसे भी उसके शेप्स चाहिए वगैरह तो आप उस हिसाब से उसे रख सकते हो। जैसे कि मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ और ई दबाकर उसे रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ, ऐसा। तो आप अपने हिसाब से ऐसे लगा सकते हो इमेज, जैसे भी आपको व्यू चाहिए। और फिर सिंपली थोड़ा वेट करना पड़ेगा पूरा इमेज रेंडर होने के लिए, क्योंकि देखोगे यहाँ पर जो नॉइज़ आ रहा है वो क्लियर होते जा रहा है। तो जैसे ही वो क्लियर हो जाता है, थोड़ा वेट करके हम्म, होने आ गया, हो गया। फाइल में जाकर आपको सेव इमेज करना है और जहाँ पर भी आपको ये इमेज सेव करनी है वहाँ पर आप सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके अंदर जाके साइड व्यू लिख देता हूँ एंड सेव, तो वो इमेज आपकी सेव हो जाएगी। लेकिन कैसा रहता है कि कहीं पर अगर आप प्रेजेंट वगैरह करते हो तो आपको सिर्फ एक इमेज नहीं दिखानी होती, तो इसका वायर फ्रेम, एम्बिएंट ऑक्लूजन वगैरह सब कुछ दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे सिर्फ एक ब्यूटी आ रही है। तो आपको मल्टीपल ऐड करने के लिए क्या करना है? तो सिंपली यहाँ पर रेंडर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर एओवीज मिलता है जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर एक डिफ्यूज़ आता है। डिफ्यूज़ मतलब मेरा नॉर्मल बेस कलर बोल सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो, ये है मेरा डिफ्यूज़ नॉर्मल कलर। उसके बाद एक एमिशन आता है, लेकिन मैंने एमिशन यूज़ नहीं किया है। ओपेसिटी आता है जो कि यूज़ नहीं किया है। ऐसे आपको तीन चार ऑप्शंस आते हैं, लेकिन जो है ही नहीं, जैसे कि मुझे वायर फ्रेम, एम्बेंट ऑक्लूजन वगैरह चाहिए। एक मुझे स्पेकुलर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेटलनेस बताता है आपके ऑब्जेक्ट का, कहाँ कहाँ पर मेटेलिक यूज़ हुआ है, वो सब कुछ। तो मुझे चाहिए एम्बेंट ऑक्लूजन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड कस्टम करूँगा जिसको नाम दूंगा एम्बेंट ऑक्लूजन एओ। क्रिएट करूँगा। जैसे ही क्रिएट करूँगा यहाँ पर आपके मेन्यू में एओ भी एओ आ जाएगा, एम्बेंट ऑक्लूजन जो मैंने अभी क्रिएट किया। कस्टम में आना है, क्लिक करना है और यहाँ से आपको आर्नोल्ड में नीचे एम्बेंट ऑक्लूजन मिलता है, उसे क्लिक कर लो तो वो ऐड हो जाएगा। और जैसे ही ऐड होगा यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। उसी के साथ मुझे वायर फ्रेम भी ऐड करना है, तो ऐड करो वायर फ्रेम, क्रिएट करो और यहाँ पर रिटर्न एओ भी ऐड हो जाएगा। क्लिक करो,
नीचे जाओ आर्नोल्ड में और यहाँ पर वायर फ्रेम मिलेगा, उसे क्लिक करो और यहाँ पर आपको, अगर मैं जाकर देखूँ वायर फ्रेम, तो आपको ट्रायंगल्स दिखाएंगे। तो यहाँ पर उसकी सेटिंग ट्रायंगल्स पे, तो क्लिक करके पॉलीगॉन कर लो, तो पॉलीगॉन में दिखाना शुरू कर देगा। तो इसी तरह आप अलग अलग सेव कर सकते हो। उसी के साथ आप कैमरास भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि एक व्यू मुझे यहाँ से चाहिए, अगर मैं ब्यूटी रखता हूँ, एक व्यू यहाँ से चाहिए, तो यहाँ पर व्यू में जाओगे तो क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू, और उस कैमरा को यहाँ से मैं लॉक कर दूंगा, मतलब अब मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, पैनल्स में जाकर यहाँ से पर्सपेक्टिव 1 पे मैं अभी हूँ, देखोगे लॉक है, तो पर्सपेक्टिव पे जाऊंगा, दूसरा एंगल लूंगा कि मुझे यहाँ से एक चाहिए व्यू। जैसे कि यहाँ से देखोगे पीछे का बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं है, तो एज को मैं ऊपर खींच लेता हूँ एक्सट्रूड करके, और राइट क्लिक करके एज को सिलेक्ट करके इसको ऐसे ढकेल देता हूँ, क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक आ रहा था, ऐसा कुछ। तो एक व्यू मुझे ऐसा चाहिए, तो यहाँ से भी मैं एक कैमरा ऐड कर दूंगा, जैसे कि क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू, और लॉक कर दूंगा। तो ऐसे आपके पास 2-3 कैमराज यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि देखोगे ये फर्स्ट है, ये पर्सपेक्टिव 1 शेप है मेरा, और ये सेकंड है, और फिर उसके सारे डिफ्यूज वगैरह भी आ जाएंगे। तो आप इजीली इसे सेव कर सकते हो। तो ऐसे आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स सेव कर लेने हैं, और इमेजेस आपको एक्सपोर्ट निकालने हैं। जैसे कि सेव इमेज, एक्सपोर्ट निकालो, फिर यहाँ से चेंज कर लो, फिर एक्सपोर्ट निकालो, फिर थर्ड चेंज करो, फिर एक्सपोर्ट निकालो, फिर फोर्थ चेंज करो, फिर एक्सपोर्ट निकालो। ऐसे करके आपको सारे इमेजेस सेव करना है। तो ये था टेक्सचरिंग और रेंडरिंग का लेक्चर। थैंक यू।